नमस्कार दोस्तों, कोचिंग ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और मात्राएं सीख ली हैं। लेकिन हिंदी में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो आपको आधे अधूरे दिखते हैं या उनके नीचे एक छोटी सी तिरछी लाइन लगी होती है। इन्हीं को समझना आज हमारा काम है। आज हम बात करेंगे स्वर रहित व्यंजन के बारे में। ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, आज हम यह सब समझेंगे। यह कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं? चलिए इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। आप जब भी कोई व्यंजन बोलते हैं, जैसे क, प या म, तो दरअसल आप दो आवाजों को एक साथ मिला रहे होते हैं। व्यंजन की अपनी आवाज जैसे के साउंड, पी साउंड, एन साउंड, और उसके साथ अस्वर की आवाज जैसे अ साउंड, तो क प्लस। अब जब हम कहते हैं कि कोई व्यंजन स्वर रहित है, तो इसका सीधा मतलब है कि उस व्यंजन में से या कोई और स्वर हटा दिया गया है। वह सिर्फ अपनी शुद्ध आधी आवाज में है। सोचिए, जैसे आपने एक व्यंजन लिया और उसमें से अस्वर की आवाज को पैक कर दिया, तो वो व्यंजन अब अधूरी या आधी आवाज वाला बन गया। स्वर रहित व्यंजन को कैसे दिखाते हैं? जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है, तो हिंदी में उसे दिखाने के लिए उसके नीचे एक छोटा सा तिरछा निशान लगाते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। यह सिर्फ क की आधी आवाज है, जैसे अंग्रेजी में सिर्फ के की आवाज। तो यह सिर्फ प की आधी आवाज है। यह सिर्फ म की आधी आवाज है। हलंत लगे हुए शब्द। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है। इन शब्दों में हलंत यह दर्शाता है कि वह व्यंजन स्वर रहित है, यानी उसमें कोई स्वर अ, आ, इ आदि नहीं मिला हुआ है और उसकी ध्वनि आधी है। जगत, जगत, संसार। हाँ, त अक्षर स्वर रहित है। इसका उच्चारण जगत के त जैसा नहीं, बल्कि एक हल्की कटी हुई त ध्वनि जैसा होगा। महान